हाय गाइस, दिस इज मुजीब और इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास 3 में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंसेस फ्यूचर कैटेगरी के। जी गाइस, इससे पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट कैटेगरी के सिंपल सेंटेंस को सीख लिया है। आई होप दैट आपने मेरी पहले की वीडियोस को देख लिया होगा और आप सीख चुके होंगे किस तरीके से सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट और पास्ट कैटेगरी के बनाए जाते हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर आप इस चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको प्रेजेंट और पास्ट कैटेगरी के सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पता चल जाए कि उनको किस तरीके से बनाया जाता है। अगर आप कंटिन्यू हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आप जान चुके होंगे कि प्रेजेंट और पास्ट कैटेगरी के सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। चलिए आज इस वीडियो के अंदर हम सीखते हैं फ्यूचर कैटेगरी के सिंपल सेंटेंसेस। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहते हैं देखिए यहां पर मैंने लिख दिया है सिंपल सेंटेंसेस फ्यूचर कैटेगरी। ओके, तो आज हम जानते हैं फ्यूचर कैटेगरी के। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी पहचान के बारे में, कि अगर आप इसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे तो पहले आपको पता होना चाहिए पहचान के बारे में। कैसे आप पहचानेंगे कि फ्यूचर कैटेगरी के सिंपल सेंटेंस क्या है। देखिए पहले आपको पता है कि यहां पर सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं किया जाता, तो यहां पर जो पहचान होगी होगा, होगी, होंगे, होगा, मतलब कि फ्यूचर का जो सिंपल सेंटेंस होगा फ्यूचर कैटेगरी का, उसकी पहचान होगी होगा, होगी, होंगे या होगा। ओके गाइस, तो ये इसकी पहचान है। अब इसमें आपको यूज करना है विल बी। जी हाँ, विल बी। तो फ्यूचर कैटेगरी के सिंपल सेंटेंस में आपको विल बी का यूज करना है, जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ यूज की जाएगी। हाँ गाइज, याद रखिएगा, और सब्जेक्ट के साथ हमें विल बी का यूज करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, सभी के साथ आपको विल बी लगाना है। ओके, अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि यहाँ पर शेल बी का यूज क्यों नहीं करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स को शेल बी के बारे में पता होगा। जब आप ग्रामर सीखते हैं तो ग्रामर में आपको बताया जाता है कि शेल का यूज किया जाता है फ्यूचर में और शेल बी का यूज भी किया जाता है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, इंग्लिश स्पीकिंग में हमें विल बी का यूज करना होता है और विल का यूज करना होता है। यहां पर शेल का यूज नहीं किया जाता है। आजकल इंग्लिश स्पीकिंग में शेल का यूज नहीं हो रहा है, विल का यूज हो रहा है, इसलिए यहां पर आपको विल बी का यूज करना है। आपको सभी के साथ विल बी लगा देना है। ओके, शेल आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप विल बी का यूज करिए। ओके, तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, फिर मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, वन बाय वन हम इनको सोल्व करेंगे, वन बाय वन हम इनको ट्रांसलेट करेंगे। इसके अलावा भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और भी बहुत से एग्जांपल्स बताने वाला हूं। पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। देखिए गाइस, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट, इसके बाद विल बी, देन ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अगर अफर्मेटिव आपका सेंटेंस है, अफर्मेटिव आप जानते हैं अफर्मेटिव क्या होता है, तो हमें सब्जेक्ट के बाद विल बी देन ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, सब्जेक्ट विल नॉट बी। याद रखिएगा, विल और बी के बिटवीन इनके सेंटर में आपको नोट लगाना है, तो बन जाएगा विल नॉट बी देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, मतलब कि हिंदी में नहीं आएगा, नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, विल सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा बी। स्टार्टिंग में आपको यूज करना है विल का, इसके बाद आपको यूज करना है सब्जेक्ट देन बी देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, जो कि हमारा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कहलाएगा। इंटरोगेटिव और नेगेटिव आप बनाएंगे तो आपको करना क्या है, विल सब्जेक्ट नॉट बी ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये स्ट्रक्चर्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। वैसे स्ट्रक्चर की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कराने के लिए स्ट्रक्चर्स भी मैंने यहाँ पर आपको बोर्ड के सामने बोर्ड पर लिख दिए। चलिए हम एग्जाम्पल्स को सोल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। वह थका हुआ होगा, वे थका हुआ नहीं होगा, क्या वे थका हुआ होगा, क्या वे थका हुआ नहीं होगा। ये चार जो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ये फ्यूचर कैटेगरी के सिंपल सेंटेंस हैं। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन वाली बात नहीं चल रही है, तो वह थका हुआ होगा। ओके, चलिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। आप भी हमारे साथ में ट्रांसलेट करते जाइएगा जल्दी से। अगर आपको आंसर पता चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए वह थका हुआ होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है, वह। तो सबसे पहले इस वह की हम इंग्लिश लिखेंगे जो होगी ही। ओके, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। इसके बाद थका हुआ होगा, लेकिन इससे पहले हमें लगाना है विल बी, जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ लगाना है, तो क्या लगेगा, विल बी। ही विल बी। अब थके को क्या बोलते हैं, थकने को क्या बोलते हैं गाइस, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता। थका हुआ या थकने को बोला जाता है टायर्ड। He will be tired.
वे थका हुआ होगा, ही विल बी टायर्ड। ओके गाइज, बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है आपने भी इसका आंसर पहले ही थिंक कर लिया हो। वे थका हुआ होगा, ही विल बी टायर्ड। ओके, अब हम बनाते हैं सेकंड वाला जो कि नेगेटिव है, वे थका हुआ नहीं होगा। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है वह, और वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। तो यहां पर आपको लिख देना ही, और यहां पर अब निगेटिव बनाने के लिए आपको क्या लगा देना है, विल नॉट बी। तो कैसे बनेगा, ही विल नॉट बी, और टायर्ड हम यहां पर भी लिखेंगे, ही विल नॉट बी टायर्ड। ओके, वे थका हुआ नहीं होगा, तो हमारा आंसर होगा ही विल नॉट बी टायर्ड। ओके, ये हमारा बन गया नेगेटिव। तो आपको यहां पे नॉट लगा देना है, जो कि इनके बीच में लग गया, ही विल नॉट बी टायर्ड। सो गाइज, ये जो विल नॉट है ना, इस विल नॉट को हम शॉर्ट में वॉन्ट बोल सकते हैं। जी हाँ, विल नॉट का जो कॉन्टेक्शन होता है वो होता है वॉन्ट, जैसे कि डू नॉट का डोंट होता है, डज नॉट का डजंट होता है। इसी तरह से इस विल नॉट का जो कॉन्टेक्शन होता है वो होता है वॉन्ट। कैसे, जैसे आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर लिखेंगे विल नॉट, तो इसको आप लिख सकते हैं वॉन्ट। इस विल नॉट को वोंट बोला जा सकता है, इसको वोंट लिखा जा सकता है। तो आप इसको वोंट भी पढ़ सकते हैं, जैसे वे थका हुआ नहीं होगा, ही वोंट बी टायर्ड, या फिर ही विल नॉट बी टायर्ड। ओके, सो गाइस, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या वह थका हुआ होगा, जो कि इंटरोगेटिव कैटेगरी का है, क्या वह थका हुआ होगा। तो अब चलिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, इंटरोगेटिव में सबसे पहले विल का यूज किया जाएगा, आपको यहाँ पे लगा देना है विल। तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे विल। विल आपको स्टार्टिंग में यूज करना है। अब विल के बाद आपको यूज करना है सब्जेक्ट का, तो हम यहां पे लगाएंगे ही, विल ही, और इसके बाद आप लगा दीजिए बी, विल ही बी। और थकने को हम टायर्ड बोलते हैं, तो यहां पर भी हम टायर्ड लिखेंगे। ओके, विल ही बी टायर्ड, क्या वे थका हुआ होगा, विल ही बी टायर्ड। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या वे थका हुआ नहीं होगा, क्या वे थका हुआ नहीं होगा। तो हमको इसको कैसे बनाएंगे, ये निगेटिव इंटरोगेटिव है, तो पहले आपको लिख देना विल। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको यहां पे लिख देना विल, इसके बाद आप लगा दीजिए सब्जेक्ट विल ही, विल ही, इसके बाद लगा दीजिए नॉट। तो विल ही, इसके बाद लगता है नॉट, तो विल ही नॉट, इंटरोगेटिव है, तो यहां पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। विल ही बी टायर्ड, विल ही नॉट बी टायर्ड, विल ही नॉट बी टायर्ड। तो ये 4 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। वे थका हुआ होगा, ही विल बी टायर्ड, वे थका हुआ नहीं होगा, ही विल नॉट बी टायर्ड, क्या वे थका हुआ होगा, विल ही बी टायर्ड, क्या वे थका हुआ नहीं होगा, विल ही नॉट बी टायर्ड। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो फ्यूचर कैटेगरी के सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनमें हमें विल बी का यूज करना है। बाकी सब्जेक्ट आप जानते हैं, और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसको भी आप जानते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स और यहाँ पर बता देता हूँ। सो गाइज, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल्स को और राइट कर दिया। अब हम इनको जल्दी से ट्रांसलेट करते हैं, इनको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। कि देखिए, पहले लिखा हुआ मैं कल यहाँ रहूँगा, उसी देर होगी, राहुल भूखा होगा, मेरा दोस्त घर पर होगा। तो ये भी हमारे फ्यूचर कैटेगरी के सिंपल सेंटेंसेस है। इनको भी हम इसी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, जैसे आपने अभी प्रीवियस जो मेरे एग्जाम्पल्स आपको बताया उसको आपने ट्रांसलेट किया था, वैसे ही आपको इसको भी ट्रांसलेट कर देना है। आप इसके आंसर्स कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे भी बता सकते हैं। चलिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं कल यहाँ रहूँगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। तो आपको यहाँ पर लिख देना है आई। सब्जेक्ट आपको यूज करना है आई, इसके साथ लगा दीजिए विल बी, आई विल बी। यहां को बोला जाता है हेयर, आई विल बी, और यहां को बोला जाएगा हेयर। अब विल बी हेयर, और यहां पे कल है तो कल आने वाला है, आने वाले कल को बोला जाएगा टुमारो, और बीते हुए कल को बोला जाता है यस्टरडे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, टुमारो। I will be here tomorrow, I will be here tomorrow, मैं कल यहाँ होऊंगा, या फिर मैं कल यहाँ रहूंगा। ये हो गई इसकी इंग्लिश, I will be here tomorrow। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है उसे देर होगी, उसे देर होगी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आप ही या शी कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो उसे देर होगी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं शी, शी, और शी के साथ क्या लगेगा, विल बी। यहाँ पे लगा दीजिए विल बी।
शी विल बी लेट, उसे देर होगी, शी विल बी लेट। ओके, तो इसको बोला जाएगा शी विल बी लेट। मुझे देर होगी, आई विल बी लेट। तुम्हें देर होगी, यू विल बी लेट। उन्हें देर होगी, दे विल बी लेट। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को बनाना है, आपको इनकी प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है राहुल भूखा होगा। इसको हमने पास्ट में भी बनाया था, राहुल भूखा था, राहुल वॉज हंग्री। ओके, प्रेजेंट में राहुल भूखा है, राहुल इज हंग्री। अब यहाँ पर बनाएंगे राहुल भूखा होगा। फ्यूचर में बनाना है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राहुल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राहुल। राहुल इसके साथ लगा दीजिए विल बी। राहुल विल बी, भूखे को बोला जाता है हंग्री। राहुल विल बी हंग्री, राहुल विल बी हंग्री, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ, राहुल भूखा होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, मेरा दोस्त घर पर होगा। मेरा दोस्त घर पर होगा, तो यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट है मेरा दोस्त। ओके, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी के साथ आपको लगा देना है ओ विल बी। तो मेरा दोस्त माय फ्रेंड, माय फ्रेंड इसके साथ लगा दीजिए विल बी, माय फ्रेंड। माई फ्रेंड विल बी एट होम, माई फ्रेंड विल बी एट होम। तो गाइज जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए हैं, ये फ्यूचर कैटेगरी के हैं, ये सभी हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर माइंड में थिंक करना है और उनको आपको प्रैक्टिस करना है। अब कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके भी मुझे बता सकते हैं। तो गाइज आज हमने कंप्लीट कर लिया है फ्यूचर कैटेगरी का सिंपल सेंटेंस। अब हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों ही को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपको करना क्या है, प्रैक्टिस में देखिए, आपको एक सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों ही कैटेगरी में बोलना है, जो कि हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। कैसे, जैसे कि वह तैयार है, ही इज रेडी। वह तैयार था, ही वॉज रेडी। वह तैयार होगा, ही विल बी रेडी। ओके, जैसे कि वे खुश है, शी इज़ हैप्पी। वे खुश थी, शी वॉज हैप्पी। वे खुश होगी, शी विल बी हैप्पी, शी विल बी हैप्पी। ओके, एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि वे एक अच्छा लड़का है, ही इज़ अ गुड बॉय। वह अच्छा लड़का था, ही वॉज अ गुड बॉय। वह एक अच्छा लड़का होगा, ही विल बी अ गुड बॉय, ही विल बी अ गुड बॉय। जैसे कि मैं थका हूँ, आई एम टायर्ड। मैं थका हुआ हूँ या मैं थका हूँ, आई एम टायर्ड। मैं थका था, आई वॉज टायर्ड। मैं थका हुआ होऊंगा या मैं थक जाऊंगा, मैं थक जाऊंगा या मैं थक जाऊंगा। तो इसको बोला जाएगा आई विल बी टायर्ड, आई विल बी टायर्ड। ओके, वह मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त होगा, ही विल बी माई फ्रेंड, ही विल बी माई फ्रेंड। ओके, तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों ही में आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सिंपल सेंटेंसेस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। यू नीड टू प्रैक्टिस, तो आपको प्रैक्टिस करना है। आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपने हमारी फर्स्ट और सेकंड वीडियोस को देखा होगा, और आज हमने थर्ड वीडियो को भी कंप्लीट कर दिया है। जल्दी आपके लिए 4 क्लास लाने वाला हूँ, जिसमें हम कुछ और नया, कुछ और इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। उनको भी बता दीजिएगा ये कोर्स चल रहा है, जो कि फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना है। वीडियो को शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।